Good morning, friends. Uh, Welcome back to the science class of Blooming Rose Academy. In ninth class, previous lecture we had study about cell organelles, especially endoplasmic reticulum. Today we will discuss about the two cell organelles like Golgi complex and ribosome. Golgi complex और ribosome की स्टडी आज हम लोग करेंगे. Golgi complex को स्टार्ट करते हैं. तो Golgi complex is also called Golgi complex is also called the Golgi apparatus or Golgi body, which was discovered by Italian साइंटिस्ट कैमिलियो गॉल्गी. ये कैमिलियो गॉल्गी का ने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको गॉल्गी कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है. गॉल्गी कॉम्प्लेक्स को अगर डिफाइन करना चाहोगे तो गॉल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है जो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. तो हम क्या देखते हैं जिसमें फ्लूइड भरे होते हैं. तो अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि गॉल्गी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल cisternae and vacuoles. This is the structure of Golgi complex in which the membrane exists in three forms. ये मेम्ब्रेन ही है जो एग्जिस्ट कर रही है थ्री फॉर्म्स में. एक क्या है, वेसिकल्स है, और ये फ्लैटेंड जो है वो इसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं. एंड ओवल इन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड द वैक्यूल्स, इसको हम वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं. तो ये क्या होता है, ये फ्लूइड फील्ड है, यानी कि मेम्ब्रेन जो है वो थ्री फॉर्म एग्जिस्ट करती है और उसमें क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड फील्ड होती है. इसी को हम क्या बोलते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. फिर से देखिए कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लूइड फील्ड वेसिकल्स सिस्टर्नी एंड वैक्यूल्स. बात करते हैं इसकी. तो जनरली द गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द SER. इन लास्ट लेक्चर वी हैड स्टडी अबाउट द SER. SER मींस smooth endoplasmic reticulum. It means the Golgi complex is originated from the arises from the SER. मतलब जो Golgi complex का फॉर्मेशन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्मूथ वाले पार्ट से होता है. When we talk about the occurrence of Golgi complex, तो Golgi complex is generally found in animal cell like all animal cell except the RBC and sperm of human beings. ये क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, ये जनरली क्या होता है, प्रेजेंट होता है. और ह्यूमन बींग्स की जो आरबीसी होती है और जो स्पर्म होता है इसमें ये क्या होता है, एब्सेंट होता है. इट इज आल्सो एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी. तो अक्रेंस की अगर बात की जाए तो मेनली इट इज जनरली फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट द sperm of human beings and RBC of human. It is absent in the prokaryotic cell like blue green algae and bacteria. Here written is dictyosome. What is dictyosome? The Golgi complex is also known as dictyosome in plant cell. In plant cell Golgi complex is known as dictyosome. ये आप याद रखिएगा कि प्लांट सेल में Golgi complex को हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम्स के नाम से जानते हैं. अगर इसकी हम क्या नाम है, स्ट्रक्चर आपने देख ही लिया है कि ये मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन ही क्या होती है, थ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है. एक को हम वेसिकल्स बोल रहे हैं, एक को हम क्या नाम है, सिस्टर्नी बोल रहे हैं जो फ्लैटेंट है, और जो ओवल से भी स्ट्रक्चर है उसको हम वैक्यूल्स बोलते हैं, जिसमें फ्लूइड बड़े होते हैं डिफरेंट. अब इसकी फंक्शन की बात की जाए तो बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एक पॉइंट आता है जो पूछता है हु इज द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल. ट्रैफिक पुलिस, सेल का ट्रैफिक पुलिस कौन है, या गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज द ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल. ये क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल की बात की जाए तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं. गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज अ वे स्टेशन और असेंबली एरिया. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वे स्टेशन और असेंबली एरिया फॉर स्टोरेज, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग ऑफ वेरियस काइंड ऑफ सिक्रीशन ऑफ सेल. यानी कि ये जो क्या होता है, सेल्स में जो वेरियस काइंड के जो सिक्रीशन होते हैं उसकी पैकेजिंग का काम, उनकी प्रोसेसिंग का काम, उसके स्टोरेज का काम जो होता है वो इसी स्टेशन पे होता है, यानी कि वे स्टेशन होता है. यानी कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज अ वे स्टेशन और असेंबली एरिया फॉर स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ वेरियस काइंड ऑफ सिक्रीशन. Another important function of Golgi complex is it help in the formation of cell wall, plasma membrane and lysosome etc. अगर गोल्गी कॉम्प्लेक्स के की बात की जाए कि फंक्शन और क्या इसके इंपॉर्टेंट रोल है इस सेल में, तो ये क्या गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, लाइसोसोम के फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है. सो दिस इज द गोल्गी कॉम्प्लेक्स
the main point in competition point of view, the traffic police of the cell is known as Golgi complex and it is the way station for the various secretion of cell. ये various secretion of cell के लिए वे स्टेशन का काम करता है, असेंबली एरिया का वर्क करता है। दूसरा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्या, राइबोसोम। तो राइबोसोम were first discovered by Robinson and Brown in 1953 in plant cell। प्लांट सेल में राइबोसोम की अगर बात की जाए किसने खोजा, तो 1953 में रॉबिन्सन एंड ब्राउन नामक साइंटिस्ट जो थे, तो उन्होंने क्या हुआ, प्लांट सेल में राइबोसोम को क्या किया था, डिस्कवर किया था। व्हाइल इन एनिमल सेल इट इज डिस्कवर्ड बाय द पैलाडे इन 1953। एनिमल सेल में इसकी राइबोसोम की खोज जो थी वो पैलाडे नामक साइंटिस्ट ने किया था। पैलाडे आल्सो कॉइन्ड द टर्म राइबोसोम, यानी कि राइबोसोम को राइबोसोम नाम देने वाला जो साइंटिस्ट है वो है पैलाडे। When we talking about the occurrence and number of ribosome, so there are several numbers of ribosome present in a cell, but the number of ribosome in prokaryotic cell is lesser than the eukaryotic cell। अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो ये लगभग सेल्स में क्या होती हैं, राइबोसोम की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बट प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें इसकी नंबर्स थोड़ी सी कम होती है एज कंपैरिजन टू द यूकैरियोटिक सेल के अकॉर्डिंग। लाइक प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम बात करें तो उसमें भी ज़्यादा पाया जाता है। लाइक ए बैक्टीरिया इशर्सिया कोलाई हैविंग द राइबोसोम 20 to 30,000। एक इशर्सिया कोलाई जो क्या होती है, एक बैक्टीरिया होती है, उसमें 20,000 से 30,000 क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। इट इज प्रोकैरियोटिक सेल। और अभी आपने कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल से भी ज्यादा क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम पाए जाते हैं। अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो राइबोसोम क्या होता है, तो राइबोसोम आर नेकेड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन प्रोटोप्लाज्मिक पार्टिकल। ये 3 वर्ड जो होते हैं उसी को हम यहाँ पे हम डिनोट करें RNP के नाम से जानते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन प्रोटोप्लाज्मिक पार्टिकल के नाम से जानते हैं। तो राइबोसोम आर नेकेड ribonucleoprotein protoplasmic particle which function as the site of protein synthesis है, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या होता है, ये साइट होता है राइबोसोम। तो राइबोसोम आर नेकेड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन प्रोटोप्लाज्मिक पार्टिकल। सेल का जो प्रोटोप्लाज्मिक पार्टिकल होता है जो मेनली क्या होता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है, जो एक साइट होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, यही राइबोसोम होता है। In general, the cells have 2 type of ribosome, 70S ribosome and 80S ribosome. In last lecture we had studied about the type of ribosome in prokaryotic cell and eukaryotic cell. In prokaryotic cell 70S type of ribosome is present, while in eukaryotic cell 80S type of ribosome is present. The ribosome are either 70S or 80S is made up of 2 sub-unit। यहाँ पे आप एक बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये बताया जा रहा है 70S और 80S। तो 80S जो होता है 2 सब यूनिट्स की बनी होती है, 30 और 50। तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि इसको ऐड कर लीजिएगा, ये बड़े लेवल की चीज है, अगली क्लासों में बताया जाएगा ऐसा क्यों है कि 30 और 50 तो 80 हो गया, बट हम बोल रहे हैं 70S। आपको बस यही याद रखना है कि 70S राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, द स्मॉलेस्ट यूनिट इज 30S एंड 50S। ये देखो ये 2 यूनिट की बनी होती है, जो छोटी यूनिट होती है उसको 30S सब यूनिट के नाम जानते हैं, और 50S जो 70S राइबोसोम को फॉर्मेशन करता है। एंड 80S राइबोसोम इज आल्सो मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, द स्मॉलेस्ट सब यूनिट इज नोन एज 40S एंड लार्जेस्ट सब यूनिट इज नोन एज 60S। ये रहा राइबोसोम। एंड फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन में क्या होता है, राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री, मतलब ये प्रोटीन की फैक्ट्री अगर सेल में कोई होती है तो वो होता है राइबोसोम। यानी प्रोटीन की सिंथेसिस सबसे ज्यादा अगर कहीं होती है तो वो होती ही है कहीं, तो वो होता है राइबोसोम। तो ये आज का लेक्चर था राइबोसोम से रिलेटेड और गोल्गी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड। ये कंपटीशन में और आपके लेवल पे अक्सर पूछे जाते हैं, इसके क्या नाम है, डिस्कवरर का नाम भी पूछा जाता है, तो आप इसको ये कीजिए। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और सेल आर्गेनेल्स के साथ आएंगे। थैंक यू।